everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So today I am back with a very new and informative video, and it is about how to prepare for MS City Law 2022 with college. मतलब while you are studying in college and you want to prepare for MS City Law 2022, एंड इसके रिगार्डिंग मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी एंड टॉपिक्स बताऊंगी कैसे आपको क्या प्रिपेयर करना है, एंड प्लस द मेन थिंग इज़ दैट शेड्यूल. मैं आपको पूरा शेड्यूल कर दूंगी कि आप कैसे मंथ वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट सिलेबस भी बताऊंगी एंड लिटिल मोटिवेशन स्टेप ऑल्सो. ओके, वो मैं टिप्स में ही कवर कर दूंगी. अंडरस्टूड. तो लेट्स मूव ऑन. बट स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम रिगार्डिंग MS लॉ एडमिशन प्रोसेस और एनी अदर लॉ एंट्रेंसेस, just consult me, DM me personally on Instagram or Telegram, or just drop down your comment in comment section. I'll just address it. Okay, and I have helped many of the people getting admission into MS law colleges. Okay, and I'll surely help you also. Do follow me on Instagram and join my Telegram group. Let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू सम टिप्स. ओके, जो लोग भी कॉलेज के साथ MS लॉ 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ टिप्स हैं. पहला तो ये है कि मेक ऑनेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको बता सकें कि कॉलेज में क्या सीन है, क्या चल रहा है. ओके, एंड पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको कॉलेज कम ही अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी. अंडरस्टूड. 75% जो अटेंडेंस कंपल्शन होता है उससे कम अटेंड करिए. एंड इवन अभी ओमिक्रॉन एंड कोरोना वायरस का टाइम है, तो अभी चल जाएगा. ओके, कॉलेज विल नॉट इम्पोज एनी फाइन और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, एंड देन हैव अ गुड कनेक्शन विद सीनियर्स से थोड़ा एक दो सीनियर्स को मतलब उनसे कनेक्शन होना चाहिए, जिससे कि यू शुड गेट टू नो एवरीथिंग इन एडवांस अबाउट द कॉलेज, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टीचर्स कैसे हैं एंड ऑल दैट थिंग. एंड देन मैनेजेबल एग्ज़ाम होते हैं. इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम के लिए, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम की यहाँ पे बात हो रही है. सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए अगर आप एक हफ्ते पहले पढ़ने बैठेंगे तो यू कैन मैनेज ईजिली एवरीथिंग. देन इट इज़ योर पॉजिटिव एज. ये पहले तो ये यू शुड गेट इन टू माइंड दैट कि आपका माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए. एंड पॉजिटिव एज है एक तरीके से आपके लिए, क्योंकि अगर आप लाइक हुआ नहीं हुआ वो तो बाद की बात है, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो आपके पास है कि हाँ आया मेरे पास एक कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो यहाँ पे हो ही गया. ठीक है, तो वो माइंड में रख के चलिए. एंड पूरा चांसेस है कि आपका हो ही जाएगा. ठीक है, एंड एम फॉर GLC एंड ILS. यू नो MS में GLC एंड ILS के अलावा जितने भी कॉलेज हैं वो GLC एंड ILS से डाउनग्रेडेड ही हैं. ओके, तो GLC एंड ILS को एकदम एम लेकर चलिए. देन आफ्टर दैट मेक अप योर टाइम एंड माइंड. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to make your mind to delve into that positive things and think positive. Okay, then don't regret. Just don't regret. एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MS 2022, जस्ट डोंट रिग्रेट, बिकॉज आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख ही के जाएंगे एंड आपका एडमिशन पक्का हो ही जाएगा. बिकॉज जो मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, जो सारी चीज़ एक्सप्लेन करी हुई हैं, अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो श्योरली यू विल गेट GLC और ILS. अंडरस्टूड. एंड देन बी फिजिकली फिट रहिए. ये आपको थोड़ा इनडायरेक्ट या रैशनल सा लग रहा होगा, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि अगर आपका फिजिक, और बिलीव इन दैट मेरा ही बिलीव नहीं है, इट्स स्टडीज टेलिंग अबाउट दैट. ओके, मतलब अगर आप फिजिकली फिट हैं तो वो एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड मेंटल कॉन्टैक्ट जो होते हैं ये इनमें स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं. जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन होगी वैसे ही आपका माइंड मेकअप हो जाएगा. अगर आप फिजिकली सही नहीं है, लाइक यू आर नॉट टेकिंग मील्स ऑन टाइम, ओके, एंड not having a walk or exercise stuff, then it will be harmful for you. So please remember that be physically fit in this journey, in this whole journey. And then favorable friend circle बनाइए. फ्रेंड सर्कल वैसा ना बनाइए जो कॉलेज में अपने मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हों और सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हों. ओके, क्योंकि यू नो दैट कि आप नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं. एंड देन और आपका जो फेवरेबल यहाँ का मतलब ये है कि वही फ्रेंड्स बने जो वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं आपके MS लॉ 2022 के लिए. एंड ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको. अंडरस्टैंड. या फिर हो सकता है किसी और लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मतलब वैसे ही अपना फ्रेंड सर्कल रखिए, तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा. एंड प्लीज़ डू नोट दैट कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं. ओके, तो प्लीज़ थिंक राइट एंड यू विल गेट योर राइट डायरेक्शन एंड राइट पॉइंट. तो जैसा कि हर ईयर पैटर्न चलता रहा था, लीगल में 40 मार्क्स, GK में 30 मार्क्स एंड लॉजिकल में 40, इंग्लिश में 30, मैथ्स में 10.
अब यू नो दैट कि अब ये ऐसा नहीं हो रहा है। इसी ईयर MSCT लॉ 2021 में चेंज हुआ है, पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, क्वेश्चन मिक्सड अप होके आते हैं और ये वेरी करेगा। मतलब लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 30 से 40 हो सकते हैं, जीके के क्वेश्चन 20 से 30 हो सकते हैं, लॉजिकल का भी वेरी हो सकता है। मतलब 5 मार्क्स से वेरी करेगा एंड सारे सेक्शंस मिक्सड अप होंगे। मतलब ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का था, देन मैथ्स, देन लॉजिकल, देन लीगल। ओके, तो इट इज़ ऑल मिक्सड अप थिंग्स, अंडरस्टूड। तो आपको मैंने पैटर्न बता दिया है, मतलब कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है एंड कीप इट दिस एज अ आइडियल। ओके, एंड आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो वो ऐसे ही इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है, बस 2021 का जो हमारा था वो थोड़ा चेंज पैटर्न है, अंडरस्टूड। तो मैंने पैटर्न समझा दिया है कि क्वेश्चन मिक्सड अप आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर्स और मार्क्स जो हैं वो वेरी करेंगे, अंडरस्टूड। एंड ये एग्ज़ाम जैसे कि लिखा है यहाँ पे 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड 120 मिनट्स, मतलब कि 2 घंटे मिलते हैं आपको पेपर करने के लिए, अंडरस्टूड। एंड नो नेगेटिव मार्किंग, ये इस एग्ज़ाम का ब्रह्मास्त्र है, अंडरस्टूड। नो नेगेटिव मार्किंग होती है और इससे आप इसको काफ़ी इफ़िशेंटली आप यूज़ करिएगा एंड इसलिए मैं बोलती हूँ ये एग्ज़ाम काफ़ी सुपर इजी है क्रैक करने के लिए। बस आपको प्रैक्टिस एंड एक परफेक्ट शेड्यूल मिलना चाहिए एंड वो परफेक्ट शेड्यूल मैं आपको दे रही हूँ। वो शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कोई भी उस शेड्यूल को अडॉप्ट कर सकता है। देन हम सेक्शन वाइज देखेंगे कि किस सेक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अंडरस्टूड। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, इन टॉपिक्स को आपको कवर ही करके जाना है एंड जो पूरा स्पैन ऑफ टाइम है इसमें कवर हो जाएंगे। एंड लास्ट में मैं आपको शेड्यूल बताऊंगी एंड दैट शेड्यूल इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, आप अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप स्लो लर्नर हैं तब भी आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, एवरेज हैं या फिर जल्दी आप ग्रास्प कर लेते हैं तब भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड डू नोटिस दैट थिंग कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट टफ। आप कैसे भी स्टूडेंट रहे हों, फ्यूचर में पास्ट में कैसे भी स्टूडेंट रहे हों, उससे आपका कुछ भी मैटर नहीं करता है, अंडरस्टूड। इट्स ऑल गॉन। आप जैसा प्रेजेंट में पढ़ेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो इंग्लिश का हम लोग पहले बात कर लेते हैं, इंग्लिश सेक्शन का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ये तो बहुत, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है, एक क्या दो आते हैं, मतलब अराउंड 10 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते ही आते हैं। एंड देन वोकैबलरी अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करिएगा, अंडरस्टूड। एंड स्पॉटिंग एरर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भी आता है। देन योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज मस्ट। एंड जो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेज एंड ये सब इनमें मिक्सड अप होकर आते हैं, अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव ऑन टू द सोर्सेज। सोर्सेज मैंने बस में बताए हुए हैं। सोर्सेज लाइक आपके ग्रामर एलन वाटन से हो जाएगी ये थोड़ी बहुत, अंडरस्टूड। और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है ग्रामर, थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करनी है आपको। मेन चीज़ है कि आपको ये एक्सरसाइज फॉर्म में ज़्यादा प्रैक्टिस करना, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट फॉर्म में, स्पॉटिंग एरर्स फॉर्म में, मतलब ये जो फॉर्म्स हैं इनमें प्रैक्टिस करनी है और ग्रामर भी पढ़नी है। तो आपको रहने माटे से ग्रामर हो जाएगी। देन वोकैबलरी, डेली हिंदू पढ़िए पहले, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके, अंडरस्टूड। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपकी डेली वोकैब होती रहेगी एंड दैट इज़ बेस्ट। आफ्टर दैट लीगल सेक्शन पे अगर हम आए तो लीगल रीजनिंग में आपका टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जैसे क्लैट में पहले आते थे, पहले जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था क्लैट 2020 से पहले, फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल वाले जैसे एलेट में आते हैं फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स वाइज, वैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड यू नो दैट, ओके। तो वैसे आपको प्रिपेयर करना है, मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी। एंड लीगल जीके आपका जीके सेक्शन से ही कवर हो जाएगा, अंडरस्टूड। देन बुक, इफ़ वी कम टू द बुक्स, लीगल बुक्स, देन लीगल रीजनिंग के लिए AP भारद्वाज इज़ द बेस्ट एंड फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो क्लैट के जो प्रीवियस ही पेपर्स हैं, क्लैट 2020 से पहले जब फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड आते थे वहाँ से प्रैक्टिस करिए एंड एलेट के पहले पेपर्स प्रैक्टिस करिए। कई बार MSCT में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं जो क्लैट में पहले फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड आते थे, ओके। एंड लीगल जीके आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा एंड जीके सेक्शन से भी कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिलॉजिज्म तो आप करके ही जाइएगा, आ ही जाता है हर बार। कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस वगैरह सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो दैट कि इस एग्ज़ाम में लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब अगर हम कहें कि 20% ये रहता है तो 80% ये रहता है, अंडरस्टूड। एंड ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करके ही जाइएगा। देन आफ्टर दैट इफ़ वी कम टू द बुक्स ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग,
तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एम के पांडे आपके बेसिक्स कवर कर देगी। ओके, बेसिक्स कवर हो जाएंगे एंड क्वेश्चन फॉर्म्स भी कवर हो जाएंगे वहाँ से। काफ़ी बेस्ट बुक है एम के पांडे इसके लिए, बेसिक्स से लेकर के आपका टफ क्वेश्चन तक सब कुछ कवर करेगा। एंड देन लॉजिकल पे अगर हम आए, लॉजिकल के लिए आर एस अग्रवाल विल कवर एवरीथिंग, ईजी टू हार्ड मीडियम, सारे फॉर्म्स कवर करेगा। एंड आर एस अग्रवाल इज द बेस्ट फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग। आफ्टर दैट अगर हम करंट अफेयर्स पे आए तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स, ठीक है। जितने भी हमारे कंट्रीज़ न्यूज़ में रहे हो, चाहे रशिया हो, अफगानिस्तान हो एंड यूएसए हो, तो उन्हें देखिए। अवार्ड्स एंड फंक्शंस, स्पेस, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट रिमार्केबल डेज हैं, गर्ल चाइल्ड डे एंड ऑल दैट। ओके, एंड देन बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स अक्सर आती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर्स एंड उनके जो चेयरमैन्स एंड प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको रिमाइंड में रखिएगा। देन स्टैटिक जीके भी आता है। ओके, स्टैटिक जीके अगर हम कह सकते 20% आता होगा, ठीक है। एंड ये आपका ब्लैड जो है BHU का जो प्रीवियस पेपर होते हैं वहाँ से कवर हो जाएगा। एंड ऑल्सो मैं स्टैटिक जीके की सीरीज़ कुछ दिनों में लाने वाली हूँ, तो वहाँ से भी आप स्टैटिक जीके अपना कवर कर सकते हैं। एंड ये तो आपका, इसके लिए मैं सोर्स बता दे रही हूँ अभी आपको कैसे आप अपना करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन आप उठा लीजिए। ओके, सारे मंथ्स की, पूरा 1 ईयर आपको कवर करना है, पूरा 1 ईयर के करंट अफेयर्स करना है। मतलब प्रीवियस ईयर, अगर इस बार जो पेपर की डेट लग रही है वो जून की ही लग रही है। ओके, जून में ही होता है हर बार, अगर कोरोना वगैरह नहीं होता तो जून में ही होगा एग्ज़ाम। तो प्रीवियस ईयर जुलाई से लेकर के इस बार जून तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड मंथली मैगजीन, आप कोई भी स्पेसिफिक एक मंथली मैगजीन लीजिए एंड उनके सारे मंथ्स के मैगजीन्स पढ़ लीजिए। एंड रीड न्यूज़पेपर तो मस्ट है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, गो थ्रू द न्यूज़। एंड अगर आप पहले प्रिपेयर नहीं कर रहे थे तो आप बैकलॉग मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर तो अब आपको आज से प्लीज़ जस्ट मेक अ रूटीन टू रीड डेली न्यूज़पेपर। एंड देन मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी इजी लेवल का आता है इसमें MSCT में। प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेजेस एवरीथिंग सब आपका 10th लेवल तक का आएगा। ओके, एंड यू विल ईजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है, काफ़ी हाई लेवल ईजी आता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। बुक्स अगर हम कहें तो आर एस अग्रवाल इज़ द बेस्ट। आर एस अग्रवाल का जो ईजी लेवल एंड मीडियम लेवल होता है वो कर लीजिए। ओके, एंड उससे बियॉन्ड मत जाइए, हाई लेवल पे मत जाइए, क्योंकि इट विल नॉट बी फ्रूटफुल। एंड देन हम आते हैं अपने शेड्यूल पे। अब हमारी मेन बात आती है, ये आपके लिए शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। इसको प्लीज़ देखें, एंड ये काफ़ी फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, इसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी टाइप का इंसान, चाहे वो रात को जग के पढ़ते हो या सुबह पढ़ते हो, कैसे भी हो, सब अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड फेब में देखिए, फेब का जो मंथ बचा हुआ है इसमें आप बैकलॉग जीके प्रिपेयर करिए, क्योंकि आप हो सकता है पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे या फिर MSCT के एडमिशन के प्रोसेस में बिजी होंगे, तो बैकलॉग जीके प्रिपेयर करिए। देन क्लियर बेसिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के जितने भी बेसिक्स हैं, लाइक अगर लॉजिकल रीजनिंग पे जाएँ तो जितने भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड डायरेक्शन टेस्ट, ये सब इनके जितने भी बेसिक्स हैं सब पढ़ लिए सारे सब्जेक्ट्स के। ओके, एंड वंस अ वीक मॉक, अभी से मॉक देना स्टार्ट करिए, टाइमर लगाइए। एंड जो बेस्ट बात होती है इस एग्ज़ाम की कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है एंड 120 मिनट्स मिलते हैं। ओके, इसका 150 मार्क्स का पेपर होता है, अंडरस्टूड। तो आपको वंस अ वीक मॉक करना है एंड मार्च में फिर प्रैक्टिस करिए। अभी आपने क्लियर बेसिक्स कर लिया फेब में, देन प्रैक्टिस करिए एंड PVQs को देखिए। वैसे MSCT के प्रीवियस क्वेश्चंस मिलते नहीं, बट आई विल प्रोवाइड यू इन सम डेज। ओके, एंड देन ट्वाइस अ वीक मॉक करिए। जो मॉक है आपका उसको 2 बार ट्वाइस कर दीजिएगा मार्च में, एंड फेब में वंस अ वीक ही रखिए। एंड ये जो जितना भी मैंने बोला वो कवर करिए। देन मार्च में ट्वाइस अ वीक मॉक हो जाएगा आपका। एंड प्लीज़ मेक अ रूटीन कि आपको न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि बाद में फिर वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, देन इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। डेली आप न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो अगर आप मंथली मैगजीन भी कवर करें तो उससे आपका रिवीजन होता जाएगा। एंड जीके का वीकली रिवीजन करिए, हर वीक के एंड में जीके रिवीजन होना कंपल्सन है। ओके, कंपल्सरी है। देन अप्रैल में जस्ट प्रैक्टिस सब्जेक्ट इन विच यू लैग, ठीक है, जिनमें आपका मार्क्स कम आ रहा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लीगल अगर 40 मार्क्स का आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एंड आपका लीगल में स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो जस्ट वर्क ऑन दैट सेक्शन, अंडरस्टूड। देन इज़ योर जीके रिवीजन।
जीके का रिवीजन करिए, मतलब जितने प्रीवियस मंथ्स के हैं सब रिवाइज कर डालिए अप्रैल के महीने में। देन आपका मई आता है, मई में पीवीक्यूज सॉल्व करिए। पीवीक्यूज से क्या होता है ना, आपको ट्रैक मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कैसे करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपको पीवीक्यू से ट्रैक मिल जाएगा। एंड मैं बता रही हूँ जिस लेवल के क्वेश्चंस अभी आप प्रैक्टिस करेंगे उस लेवल के क्वेश्चंस तक नहीं आएंगे, देख लीजिएगा आप, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे। बस यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम में क्या करता है कि आप उतने जो 2 घंटे का स्पैन मिल रहा है उसमें, उस प्रेशर में, वो जो उस टाइम जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कवर करके आप पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस स्ट्रेस को मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात होती है, अंडरस्टूड, उस टाइम। तो इसलिए आपका मतलब इसलिए बहुत से बच्चे रह जाते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो मैं आपको अभी बता रही हूँ जितना लेवल आप हार्ड लेवल ट्राई कर रहे हैं अभी, वो उससे भी कम लेवल का आएगा। बस आपका स्ट्रेस मैनेजिंग की टेक्निक काम आएगी। ओके, तो अभी से ही इस चीज़ से के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको अभी से ही मॉक स्टार्ट कर देना होगा। ओके, मॉक जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फियर दूर होगा, उतना आपका स्ट्रेस दूर होगा, एंड उतने ही आप टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। देन में रिवाइज बेसिक्स एक बार फिर रिवाइज करिए, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं एंड फिर क्वेश्चन हमारे गलत होने लगते हैं। एंड देन रिवाइज जीके। ओके, मई में आपको जीके रिवाइज करना है, सारे मंथ्स के फिर जीके रिवीजन रिवाइज करिए। एंड आप अभी से ही रूटीन बना लीजिएगा कि वीकली रिवीजन जीके का होना चाहिए। जीके जितना रिवाइज होगा, रिकॉल होगा, उतना अच्छा होगा। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हाउ टॉपर्स प्रिपेयर फॉर जीके, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, एंड मई में आपको पीवीक्यूज, रिवाइज बेसिक्स एंड रिवाइज जीके है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। जून का महीना रहेगा, जून में 8-9 जून को आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। अभी डेट्स क्लियर नहीं हुई हैं। ओके, तो अगर आपने ये शेड्यूल अपनाया, यू आर गोइंग टू श्योरली क्रैक MSc Law 2020. So now I hope you have got things that I am trying to say. Okay, so thanks for watching. Please like and share this video, and do share my video with all the law aspirants and law students you know. And if you have any other problem regarding any of the law entrances or MSc Law admission process, just consult me. I'll just provide you with that information. Okay, and do let me know in the comment section how you like this video and what else you want from the channel. And if you want any of the guidance related to law entrances, just personally DM me on Telegram and Instagram. Thank you.